पहले इस गेट का नाम लाहौरी गेट हुआ करता था और अकबरी गेट भी इसको बोलते थे, क्योंकि ये गेट जो है लाहौर की तरफ खुलता है, इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट हुआ करता था बादशाह अकबर के टाइम पर। और इस किले का जो क्षेत्रफल है यानी फैलाव है 2.5 किलोमीटर के एरिया में यह किला फैला हुआ है, जो दिल्ली के लाल किले से काफी बड़ा है। अब आप जो महल देख रहे हो इसे जहांगीरी महल या अकबरी महल कहते हैं, जो बादशाह जहांगीर ने अकबर के लिए बनवाया था। और आप जो किले के चारों ओर आले देख रहे हो ये किले का डिफेंस सिस्टम है, इसमें तोप रखा करती थी, ये तोप चलाने के लिए यह बनवाए गए थे। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंगूरी बाग में, जहाँ बादशाह जहांगीर ने यहाँ अंगूर की बेलें लगवाई थी और इन्हीं अंगूर की बेलों से उनके लिए वाइन बना करती थी। हेलो गाइस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस हेरिटेज वीडियो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं आगरा का किला, जो मुगल एम्पायर का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। और किले के हम जिस दरवाजे से एंट्री करने जा रहे हैं इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट, जो बादशाह शाहजहां के दरबार में राजपूत दरबारी थे और नागौर के सूबेदार भी थे अमर सिंह राठौर, तो उनके नाम पर इस गेट का नाम अमर सिंह गेट पड़ा। पहले इस गेट का नाम लाहौरी गेट हुआ करता था और अकबरी गेट भी इसी को बोलते थे, क्योंकि ये गेट जो है लाहौर की तरफ खुलता है, तो इसलिए इसका नाम लाहौरी गेट हुआ करता था बादशाह अकबर के टाइम पर। फिर बाद में इसका नाम शाहजहां ने अमर सिंह गेट कर दिया गया। और इस जगह पर कभी बादलगढ़ का किला हुआ करता था, जो राजपूत राजा यानी सिकरवार राजवंश के जो राजा थे उनका किला हुआ करता था, जो ईंटों का बना हुआ था। फिर बादशाह अकबर ने इस किले को दोबारा बनवाया। इस किले को बनवाने के लिए करीब 14,000 मजदूरों ने काम किया था और यह किला 8 वर्षों में यानी 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था। और इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनवाया गया था, जिसमें कई प्रकार की शैलियाँ हैं, जैसे बंगाली शैलियाँ, गुजराती शैलियाँ, फारसी शैलियाँ, अरबी शैलियाँ, कई तरह की शैलियों से इस किले को बनवाया गया था बादशाह अकबर के द्वारा। और इस किले का जो क्षेत्रफल है यानी फैलाव है 2.5 किलोमीटर के एरिया में यह किला फैला हुआ है, जो दिल्ली के लाल किले से काफ़ी बड़ा है। दिल्ली का लाल किला जो है जो करीब 1.5 किलोमीटर यानी 1.25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इस किले की जो दीवारें हैं नीचे से ऊपर तक 70 फीट ऊंची हैं। और दोस्तों इस किले में कुछ कुछ इमारतें ऐसी हैं जो सफ़ेद संगमरमर और वाइट स्टोन से बनी हुई हैं, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। और बाकी यह किला ज़्यादातर बादशाह अकबर ने ही बनवाया था। और जो आज हम किले को घूमने वाले हैं, किले के हम केवल 25% हिस्से को ही घूम पाएंगे, क्योंकि 75% हिस्सा यानी 75% हिस्सा इसका इंडियन आर्मी के कब्जे में है। और आप जो नीचे ये फ्लोर देख रही हो, इस फ्लोर में ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये घोड़ों के पैर ना फिसलें इसलिए यह डिज़ाइन बनवाई गई थी। और दीवारों के ऊपर आप जो नालियाँ देख रहे हो, इन नालियों से गर्म तेल और गर्म पानी बहा करता था, यानी कोई दुश्मन हमला करे तो उसके पैर और घोड़ों के हाथी ये पैर हैं उनको जल जाएँ और यहाँ से वो लौट जाएँ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर की ओर। अब आप जो महल देख रहे हो इसे जहांगीरी महल या अकबरी महल कहते हैं, जो बादशाह जहांगीर ने अकबर के लिए बनवाया था। और आप जो किले के चारों ओर आले देख रहे हो ये किले का डिफेंस सिस्टम है, इसमें तोप रखा करती थी, यानी तोप चलाने के लिए यह बनवाई गई थी। और दोस्तों सामने रखे हुए आप जो इस टब को देख रहे हो इसे जहांगीरी स्नान कुंड या जहांगीरी हौज बोलते हैं, जिसमें बादशाह जहांगीर नहाया करते थे बचपन में। और इस टब को बादशाह जहांगीर के मामू जान जो थे उन्होंने उनको गिफ्ट दिया था। और इस कुंड में उतरने के लिए और चढ़ने के लिए भी 3-3 सीढ़ियाँ हैं। और ये पूरा कुंड जो है एक ही पत्थर का बना हुआ है, कोई दूसरे पत्थर का इसमें उपयोग नहीं किया गया है, यह पूरे एक ही सिंगल पीस का है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं जहांगीरी महल या अकबरी महल के अंदर, जो बादशाह अकबर ने जहांगीर के लिए बनवाया था। और इस महल को भी उन्होंने लाल बलुआ पत्थर और कुछ जगह संगमरमर से ही बनवाया था। और बादशाह अकबर के टाइम पर जितनी भी इमारतें बनवाई गई थी वो ज़्यादातर लाल बलुआ पत्थर से बनवाई गई थी। और शाहजहां जहांगीर के शासनकाल में ही संगमरमर का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें कि बादशाह अकबर के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, लेकिन बादशाह जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और आप देख सकते हैं जहांगीरी महल के मुख्य गुंबद का ये हिस्सा कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों महल के जिस हिस्से में हम मौजूद हैं इस हिस्से को कहा जाता है रंग महल, यानी नाच गाना मुजरा नृत्य जो कुछ हुआ करता था यानी जश्न बनते थे वो इसी महल के हिस्से में बनते थे। तो दोस्तों महल के ऊपर सबसे ऊपर जो आप झरोका देख रहे हो इस पर बैठा करते थे बादशाह, और नीचे जो जालीदार आला बना हुआ है इसमें रानियां बैठी करती थी। और जो बाकी आले बने हुए हैं इनमें उनकी दासियां वगैरह बैठा करती थी, जो यहाँ बैठकर नाच गाने का आनंद लिया करती थी, यानी नाच गाना देखा करती थी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अंगूरी बाग में, जहां बादशाह जहांगीर ने यहाँ अंगूर की बेलें लगवाई थी और इन्हीं अंगूर की बेलों से उनके लिए वाइन बना करती थी। और वो वाइन जो बना करती थी वो महल के कुछ लोगों यानी मुख्य लोगों को ही मिला करती थी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बादशाह जहांगीर के प्राइवेट रूम में। और दोस्तों इस रूम को ऐसे बनवाया था बादशाह जहांगीर ने, जो बिना बिजली के एसी का काम किया करता था, यानी इसकी जो दीवारें हैं अंदर से खोखली हैं, इनमें पानी भर दिया जाता था। इसके कारण जो यह रूम है यानी जो महल है ठंडा रहा करता था।
और दोस्तों सामने आप जो डोली टाइप महल देख रहे हो, ये शाहजहां की जो बड़ी बेटी थी रोशन आरा, उनके लिए बनवाया गया था। और इस महल की जो ऊपरी छत है पहले सोने की बनी हुई थी और बाद में ब्रिटिश लोगों ने 1803 में यहाँ से ये सोना निकाल लिया और यहाँ पीतल लगवा दी। और इस महल से आप देख सकते हो ये ताजमहल का नज़ारा है, वाकई खूबसूरत है देखने में। और आप सामने ये जो दीवार देख रहे हो, ये किले का डिफेंस सिस्टम है। और किले की दीवार के सामने एक जो गड्ढा या नहर बनी हुई है, इसमें पहले पानी भर दिया जाता था किले की सुरक्षा के लिए। और जो खाली पट्टी बनी हुई है, इस पर सिपाही खड़ा हुआ करते थे। और ये रोशन आरा के महल के अंदर का नज़ारा है, आप देख सकते हो, वाकई काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों सामने जो महल है, यह महल खास महल के नाम से जाना जाता है, जो बादशाह शाहजहां ने अपने लिए और अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनवाया था। और दोस्तों खास महल के साइड में शाहजहां की जो बड़ी बेटी थी जहांआरा, उनका महल बना हुआ है, यानी ये महल भी डोले टाइप में बना हुआ है। और दोस्तों इनके महल की भी छत भी ऊपर की सोने की बनी हुई थी, जो बाद में अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। और जहांआरा के महल के बगल में बना हुआ है मुसम्मन बुर्ज, जहाँ शाहजहां को नज़रबंद रखा था बादशाह औरंगज़ेब ने। और ये मुसम्मन बुर्ज भी संगमरमर से बना हुआ है और इस मुसम्मन बुर्ज में काफ़ी नक्काशियाँ देखने के लिए मिलती हैं। और आप दोस्तों ये जो नाली देख रहे हो, इस नाली में ऊपर से पानी आता था और ये पानी नीचे से होता हुआ, यानी अंडरग्राउंड होता हुआ मुसम्मन बुर्ज पहुंचता था ये पानी, जहाँ शाहजहां वुज़ू किया करते थे। और दोस्तों आप सामने जो ग्राउंड फ्लोर पर ये जो रूम देख रहे हो, इन रूमों में पहले मीना बाज़ार लगा करता था, जहाँ सिर्फ लेडीज़ें सामान बेचा करती थी और लेडीज़ें ही खरीदा करती थी। और इस मीना बाज़ार में जाने की अनुमति सिर्फ बादशाह हुआ करती थी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दीवाने खास के पास, जो यहाँ मुग़ल एम्पायर का कोर्ट हुआ करता था। और दोस्तों इसे बादशाह शाहजहां ने संगमरमर से बनवाया था और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है। इस दीवाने खास में बादशाह सिर्फ कुछ खास लोगों के साथ ही मीटिंग किया करते थे, यानी सल्तनत के जो खास लोग हुआ करते थे, मंत्री वगैरह, उनके साथ यहाँ पर मीटिंग होती थी। और सामने आप जो काला पत्थर देख रहे हो, ये बादशाह जहांगीर का सिंहासन हुआ करता था। जब ब्रिटिश फौज ने इस किले पर हमला किया था तो बाहर से तोप का गोला इस पत्थर पर आकर लगा था और इस पत्थर से उछलकर वह गोला दीवाने खास की दीवार पर जाकर लगा। और दोस्तों आप दीवाने खास की साइड पर देख सकते हो कैसे गड्ढा बना हुआ है, यह वही उसी तोप के गोले का गड्ढा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं नगीना मस्जिद के अंदर, जो बादशाह शाहजहां ने ये मस्जिद लेडीज़ों के लिए बनवाई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और अब हम आ चुके हैं दीवाने आम के अंदर, जहां बादशाह आम लोगों के फैसले किया करते थे, यानी जो आम जनता थी उन्हीं के फैसले यहाँ पर हुआ करते थे। और आप सामने जो देख रहे हो, यह बादशाह की बैठने की जगह थी और यहीं पर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस रखा हुआ था। और दोस्तों आप जो दीवाने आम देख रहे हो, इस दीवाने आम में 49 हमले हैं और जिस जगह पर बादशाह बैठा करते थे, उस जगह से इस दीवाने आम की एक एक चीज़, यानी एक एक जो आदमी खड़ा हुआ होता था, वो सब दिखते थे, एक भी कोई भी चीज़ छुपी नहीं रहती थी। तो दोस्तों ऐसे ही हेरिटेज वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।